अक्षरधाम की उस खबर पर चलते हैं जहां इस वक्त मौजूद हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है अदिति। बिल्कुल, और यहाँ पर उनकी खास इच्छा थी जब वो यहाँ पर आए थे भारत में, जब उन्होंने लैंड किया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है कि भारत के मंदिर में वो दर्शन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर बने हुए हैं। मुकेश, करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति को यहाँ पर आए हुए। अब शायद माना जा रहा है कि कुछ देर में वो मंदिर से बाहर निकलेंगे। क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, किस तरह की हलचल? देखिए, ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ करीब 7 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। आधे घंटे का वक्त हो चुका है और अभी जो पुलिस है उसने फिर से जो पूरा रूट है वो ब्लॉक कर दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब यहाँ से निकलने वाले हैं। जो उनकी गाड़ियां हैं वो यहाँ सामने से निकलेंगी और यहाँ से आते हुए ये जो एग्जिट गेट है यहाँ से बाहर आएंगी और फिर इस रास्ते से जो है बाहर आएंगी। यहाँ से फिर वो लेफ्ट लेने के बाद सीधा जो है राजघाट की ओर जाएंगे। तो पुलिस ने जो पूरा रूट है वो तैयार कर लिया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और ऋषि सुनक अब बस कुछ ही पलों में यहाँ से निकलने वाले हैं। करीब आधा घंटे वो मंदिर परिसर के अंदर रहे हैं, पूजा अर्चना की, उन्होंने पूरा मंदिर देखा। जो मंदिर के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे वो मिले और स्वामी नारायण की जो मूर्ति है जो मंदिर के मुख्य गेट के अंदर ठीक अंदर है वहां पर भी वो गए। तो पूरा मंदिर परिसर घूमा और मंदिर परिसर घूमने के बाद वो अब कुछ ही पलों में यहाँ से निकलने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि उनके जो काफिले की गाड़ियां हैं वो सामने लेफ्ट में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है मंदिर के लेफ्ट में, वहां पर भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और अब कुछ ही पलों में वो यहाँ से निकलने वाले हैं। उनके कारकेड में 10 से 12 गाड़ियां हैं, जिसमें कुछ उनके दूतावास के अधिकारी भी हैं, उनकी पत्नी उनके साथ में है, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी साथ में हैं और बाकी गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है। तो ये सारी गाड़ियां कुछ ही पलों में यहां से निकलने वाली हैं। और जहां पर मैं खड़ा हूं ये जो बैरिकेड है, ये पूरा बैरिकेड पहले पुलिस ने खोल दिया था, लेकिन फिलहाल पुलिस ने ये पूरा जो बैरिकेड है वो बंद कर दिया है। आप देखें कि तमाम जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्स के, वो यहाँ पर बारिश के बीच रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आने की जानकारी दिल्ली पुलिस को पहले ही थी और इसीलिए बीती रात से ही जो सुरक्षा इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे थे। जो पूरा रूट था उसको वहां पर तमाम जो जवान है वो खड़े किए गए थे और अब जो उनका कारकेड है वो यहाँ से निकलकर जो है राजघाट पहुंचने वाला है। क्योंकि 8 बजे के बाद जो तमाम अलग अलग देशों के स्टेट हेड्स हैं वो राजघाट पहुंचेंगे और वहां पर वो बापू को श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ से जो ऋषि सुनक हैं वो अपनी पत्नी के साथ बस निकलने वाले हैं और कुछ ही पलों में निकलने वाले हैं। हमसे कहा गया है कि अगले कुछ पलों में वो यहाँ से निकलने वाले हैं, इसीलिए पुलिस ने ये जो बैरिकेडिंग है वो कर दी है, क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और ऋषि सुनक को यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद जो सीधा जो रास्ता है ये राजघाट पहुंचता है, तो इस रास्ते से राजघाट वो जाएंगे। तो उनके काफिले की गाड़ियां बस कुछ ही देर में वो यहाँ पर आने वाली हैं। अक्षरधाम मंदिर में उनका जो आने का पूरा कार्यक्रम था वो सुबह 6 से 6:30 के बीच में था। ये जानकारी हमें कल शाम को मिली थी दिल्ली पुलिस की ओर से, लेकिन चूंकि रात भर बारिश होती रही उसके चलते थोड़ा प्रोग्राम डिले हो गया और वो करीब 7 बजे यहाँ पर पहुंचे। 7 बजे यहाँ पर पहुंचने के बाद करीब आधा घंटे से वो मंदिर परिसर के अंदर ही हैं और वहां पर जो पूजा अर्चना है वो करने के बाद अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। 8 से 8:15 के बीच में तमाम जो स्टेट हेड्स हैं वो राजघाट पहुंचेंगे। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं और यहाँ से ऋषि सुनक का जो काफिला है वो राजघाट पहुंचेगा। थोड़ा मैं आगे चलता हूं, आपको और दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। ये जो सामने रास्ता है, अगर आप कभी सराय काले खां से आते हैं तो अक्षरधाम मंदिर पहुंचना है तो इसी रास्ते से आना होता है और जो ऋषि सुनक है वो इसी रास्ते से यहाँ पर आए थे और उसके बाद अब उनका जो रूट है वो यहाँ से आगे ये जो सामने गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस के जवान, सुरक्षा बल खड़े हुए हैं और आप देखें कि आपको दूर दूर तक केवल पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी और पुलिसकर्मी जो है वो नजर आएंगे। पूरे रास्ते पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आएगी क्योंकि रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ से अगले कुछ पलों में जो काफिला है
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का वो निकलने वाला है। तो आगे देखिए पूरा जो रास्ता है वो पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है और केवल काफिला निकलने के बाद इस रास्ते को पुलिस खोलेगी। आप लेफ्ट में देखें तो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स वो खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, हथियारबंद जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कुछ ही देर में अक्षरधाम मंदिर के अंदर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकलेगा और यहाँ से जो आगे मुझे रूट दिख रहा है वो सीधा राजघाट का है, तो यहाँ से वो राजघाट जाएंगे। पुलिस ने यहाँ पर अभी फिलहाल बैरिकेटिंग कर दी है और बैरिकेटिंग करने के बाद जो है अब ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ पलों में उनकी जो कारकेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकलेंगी। ये देखिए यहाँ से दूर तक आपको कोई गाड़ी नजर नहीं आई क्योंकि आगे से सभी रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो मंदिर परिसर है, अब मैं वहां चलता हूँ और मंदिर परिसर में आपको एक बार फिर दिखाता हूँ कि जो ऋषि सुनक हैं उनका जो काफिला है वो अब अगले कुछ पलों में यहाँ से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। आमतौर पर जब बैरिकेडिंग होती है उसके 5 मिनट बाद जो काफिले हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ समय लग रहा है अंदर और शायद थोड़ा और वक्त लगे जब निकलने में, क्योंकि जब पुलिस रास्ते बंद करती है उसके बाद तुरंत जो है जो वीआईपी जो है उनका कारकेड 5 मिनट बाद निकल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर लगता है कि मंदिर परिसर में थोड़ा उनको वक्त लग रहा है, तो कुछ ही पलों में वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधा राजघाट जाएंगे। जी मुकेश, अगर आप थोड़ी सी रूट्स की भी जानकारी दे सके लोगों को, क्योंकि आसपास के कई इलाके चाहे वो अक्षरधाम के आसपास के हो चाहे वो राजघाट के आसपास के हो उन्हें बंद किया गया है। कुछ ऐसे रूट्स भी जो कल तक बंद नहीं थे उन्हें भी आज कुछ घंटों के लिए या दोपहर तक बंद किया गया है। देखिए आज वैसे रविवार है, आज ट्रैफिक दिल्ली में आमतौर पर वैसे ही कम होता है क्योंकि तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं, स्कूल से वो बंद होते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी, उसमें कहा था कि दिल्ली जो है 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर को जो नई दिल्ली के इलाके हैं उसके अलावा राजघाट के आसपास का इलाका है वो वहां पर लोगों को परेशानी होगी क्योंकि वहां पर ट्रैफिक को लेकर काफी सारी पाबंदियां होगी। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो ऋषि सुनक है उनका काफिला जो है नई दिल्ली से NH-24 पर आया, सराय काले खां से होते हुए और फिर यहाँ पर वो अभी फिलहाल यहाँ पर हैं और यहाँ से अब वो ये सामने जो रूट है, क्योंकि ये जो इलाका है वो नई दिल्ली में नहीं आता है, ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है, तो यहाँ से वो आगे गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है उसका और उसके आगे जाके वो राजघाट पड़ता है, तो यहाँ से वो राजघाट जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर कुछ पाबंदियां हैं क्योंकि पुलिस ने रास्तों को बंद किया हुआ है, कोई भी गाड़ी सड़क पर खड़ी होने नहीं दी जा रही है, कोई भी गाड़ी जो है पार्क नहीं कर सकता है। हालांकि आप देखिए ऊपर जो मेट्रो है, अक्षरधाम का जो मेट्रो स्टेशन है वहां से आपको मेट्रो गुजरते हुए दिखाई देगी। तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जो मेट्रो है वो पूरी दिल्ली में चलेगी, केवल सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगा, बाकी पूरी दिल्ली में मेट्रो चलेगी। तो जिन लोगों को ट्रेवल करना है वो मेट्रो ले तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि पूरी नई दिल्ली में आज ट्रैफिक को लेकर कई पाबंदियां होगी और साथ में नई दिल्ली से लेकर एयरपोर्ट तक भी ट्रैफिक को लेकर कई सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे क्योंकि आज जो वीआईपी मूवमेंट है वो लगातार नई दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ रहेगा। तमाम जो वीआईपीज हैं उनको एयरपोर्ट से बाहर जाना है तो एयरपोर्ट से लेकर पूरा नई दिल्ली का इलाका है वहां पर लगातार रूट लगेंगे जिसके चलते तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए जाएंगे। तो ट्रैफिक को लेकर बहुत सारे डाइवर्जन हैं और पुलिस ने पहले ही कहा है कि लोग मेट्रो में सफर करें, नई दिल्ली आने से बचें क्योंकि यहाँ पर लगातार जो कारकेड है वो निकलेंगे और देर रात तक ये कारकेड निकलते रहेंगे। इसके बाद कल सुबह फिर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कल सुबह कुछ लोग कल सुबह भी जाएंगे, कल सुबह से लेकर दोपहर तक जाएंगे। तो इस तरह से लगातार जो वीआईपी मूवमेंट है वो चलता रहेगा और जो आप देखिए कि अब जो काफिले की गाड़ियां हैं ऐसा कहा जा रहा है कि वो निकलने वाली हैं और लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर हैं। तमाम जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो अब यहाँ से निकलने वाली हैं और ये काफिला कुछ ही देर में राजघाट पहुंचेगा। ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं, साथ में जो ब्रिटिश दूतावास है उसके भी कई अधिकारी उनके साथ में हैं और अब ये काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो मंदिर परिसर से मूवमेंट करने लगी हैं। तो ये जो काफिला है अब वो राजघाट पहुंचेगा। करीब 40 मिनट तक जो ऋषि सुनक हैं वो 40 मिनट से मंदिर परिसर के अंदर ही हैं और अब जो गाड़ियों का काफिला है वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और
यहाँ से जो सामने गेट है उस गेट से वो बाहर आएंगे। फिर जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, इसी रास्ते से वो बाहर निकलेंगे और फिर आगे से लेफ्ट लेंगे और यहाँ से सीधा राजघाट। ये देखिए कुछ गाड़ियां आपको अब निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये गाड़ियां इसको देखिए, ये स्कॉट की गाड़ियां जो हैं वो आगे आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये काफिला आ गया है, ऋषि सुनक का जो काफिला है वो देखिए सामने निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और काफिले की जो गाड़ियां हैं वो अब यहाँ से राजघाट जा रही हैं। ऋषि सुनक यहाँ पर करीब आधा घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच में रहे और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये काफिला थोड़ा और अच्छे से दिखा पाऊं। तो ये जो काफिला है वो अब यहाँ से निकलकर राजघाट की तरफ जा रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि काफिले की तस्वीरें आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाऊं। यहाँ पर ये देखिए, ये बैरिकेड के पास से जो काफिला है, ये देखिए सामने जो कारकेट की गाड़ियां हैं ये सामने जा रही हैं। ये देखिए, ये जो काफिला है ये गीता कॉलोनी फ्लाईओवर की तरफ जा रहा है और आगे राजघाट पड़ेगा। राजघाट पर ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचने वाले हैं, जहां 8 बजे तमाम जो वीआईपीज हैं उनको पहुंचना था। तो करीब 40 मिनट ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में रहे, यहाँ पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अब यहाँ से निकल गए हैं। कितनी बड़ी सुरक्षा है आप देख सकते हैं कि कारकेट में करीब 10 से 15 गाड़ियां हैं और ये काफिला जो है जिसमें दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, स्क्वाड गाड़ियां हैं और सामने आपको दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आएंगे। तो ये कारकेट अब यहाँ से निकल गया है और सामने जैसा मैंने पहले कहा था कि गीता कॉलोनी फ्लाईओवर की तरफ ये कारकेट आगे बढ़ गया है और अब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो राजघाट अपनी पत्नी के साथ पहुंचने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से जाने में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगेगा उनको। यहाँ से बहुत दूर नहीं है और दूसरा जो पूरा रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, तो 5 मिनट के अंदर वो राजघाट पहुंच जाएंगे। तो ये कारकेट अब यहाँ से निकल गया है और जो पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेटिंग की हुई थी ये बैरिकेटिंग भी अब खुलने वाली है क्योंकि आम लोग परेशान हो रहे हैं, पीछे भी रास्ता बंद किया हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ये बैरिकेटिंग खोलने वाली है। तो यहाँ पर करीब 40 मिनट रुकने के बाद ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ यहाँ से निकल गए हैं और जैसा उन्होंने पहले कहा था कि वो मंदिर जाएंगे और उनके बयान के आने के बाद ये अटकलें थी कि वो अक्षरधाम मंदिर ही आएंगे और बाद में ये साफ हो गया कि वो 10 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे अक्षरधाम मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि बारिश हो गई तो बारिश के बाद थोड़ा प्रोग्राम डिले हुआ, लेकिन 7 बजे वो यहाँ पर पहुंचे सुबह और 40 मिनट करीब यहाँ पर रहे। और अब देखिए कि पुलिस ने रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। यहाँ से जो आम लोग हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ यहाँ से निकल सकते हैं। करीब 15 से 20 मिनट ये रास्ता 2 बार बंद रहा क्योंकि जब रूट लगता है तो पुलिस रास्ते को ब्लॉक कर देती है, तो इस रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन अब इस रास्ते को खोल दिया है और जो ऋषि सुनक हैं वो राजघाट पर पहुंचने वाले हैं। मुकेश, आपको भी इजाजत होगी क्या वहां से निकलकर राजघाट तक पहुंचने में? आप कामयाब होंगे क्या आज? क्योंकि राजीव तो वहां है, लेकिन आपका क्या स्टेटस है अभी? देखिए शारिक, राजघाट जहां पर तमाम जो वीआईपीज हैं वो आ रहे हैं, वहां पर किसी को भी परमिशन नहीं है क्योंकि पूरे दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके जो हेड्स हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है और दिल्ली पुलिस जो है किसी तरह की चूक लेना नहीं चाह रही है। तो आम मीडिया को वहां पर जो मीडिया है उसकी एंट्री वहां पर नहीं है। जिनको ऑथराइज किया गया है वही लोग वहां पर पहुंच पाएंगे, लेकिन आगे का जो रास्ता है जहां पर राजघाट है उन तमाम जो आसपास के रास्ते हैं उनको पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है क्योंकि वहां पर लगातार अब जो कारकेट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में वहां 15 से 20 कारकेट वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस ने आसपास के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। अगर हम कोशिश करते हैं तो शायद कहीं आसपास कहीं दूर पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि पुलिस ने सभी रास्तों को सुरक्षा कारणों से बंद किया हुआ है।